जय हिंद बच्चों, आप सभी का मेरे चैनल पर फिर से स्वागत है। तो आज हम लोग देखते हैं यूपी बोर्ड कक्षा 6 अभ्यास कार्य पुस्तिका सीखे गणित का इकाई 13 त्रिभुज को हम लोग सॉल्व करेंगे, भरेंगे और समझेंगे। इसके पहले के सारे वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें। अगर आपका भी कोई प्रश्न है तो कमेंट कीजिए, मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ देखिए, पहला प्रश्न दिया है, भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के नाम लिखिए। भुजा के आधार पर हम लोग जानते हैं कि जब त्रिभुज के तीनों भुजाएं बराबर हों तो उसको कहेंगे समबाहु त्रिभुज। तो लिख लेंगे समबाहु त्रिभुज। यहाँ देखिए, तीनों भुजा बराबर नहीं है, असमान है, तो इसको कहेंगे विषम बाहु त्रिभुज। लिख लेंगे विषम बाहु त्रिभुज। जब त्रिभुज का दो भुजा बराबर हो और एक अलग हो तो उसको कहेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है। जिसका तीनों भुजा फिर बराबर नहीं है तो विषम बाहु त्रिभुज। फिर यहाँ देखिए, तीनों भुजा बराबर नहीं है, ये भी विषम बाहु त्रिभुज। और उसके बाद यहाँ दो भुजा बराबर है, एक भुजा बराबर नहीं है तो समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है। अगला पेज। अब देखिए, अगले पेज में प्रश्न नंबर 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पे भरा हुआ है, एक त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं असमान लंबाइयों के हो एक विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, विषमबाहु। फिर त्रिभुज में 3 अंतःकोण, 3 भुजाएं तथा 3 शीर्ष होते हैं। ठीक है, तीनों में 3 भर देना है। त्रिभुज की दो भुजाओं का अंतर हमेशा क्या होता है, तीसरी भुजा से छोटी होती है। ठीक है, कम होगा। और त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होगा। ठीक है। जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण हो उसके समकोण त्रिभुज कहते हैं। फिर देखिए, तीसरा लिखा है, दिए गए चित्र में कोण ए बी सी का मान ज्ञात कीजिए। कोण ए बी सी मतलब ये कितना डिग्री है वो बताना है। तो हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे 2 का दिया है, तीसरा ज्ञात करना है। तो लिख लेंगे हम लोग, चित्रानुसार कोण ए बी सी बराबर 180 डिग्री में से कोण ये वाला और ये वाला माइनस कर देंगे। कोण बी ए सी प्लस कोण ए सी बी प्लस करके, तो यहाँ बी ए सी 40 और ए सी बी 60 बराबर 100 हो जाएगा जोड़ेंगे तो, और घटाएंगे तो 80 डिग्री। तो कोण ए बी सी बराबर क्या हो जाएगा, 80 डिग्री लिख लेंगे। इसके बाद अगला दिया है चौथा, निम्नलिखित बहुविकल्पी प्रश्नों को हल कीजिए। तो यहाँ देखिए, पहला प्रश्न लिखा है, किसी त्रिभुज के विकर्णों की संख्या है। तो विकर्ण नहीं होता है, कर्ण होता है। ठीक है, तो ये विकर्ण 0। फिर दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या है। यहाँ देखिए, त्रिभुज की संख्या अगर हमको निकालना है तो हम कैसे गिनेंगे, देखिए। तो सबसे पहले ये बड़ा वाला 1, फिर 2, 3, 4, फिर यहाँ से ये 5, फिर ये 6, 7, 8, फिर ये 9, 10, फिर यहाँ से ये 11, फिर यहाँ से ये 12 और ये वाला एक 13। ठीक है, तो ये 13 लिख लेंगे हम लोग। अब यहाँ देखिए, तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित कोणों में से अधिक कोणों की संख्या बताइए। तो यहाँ पे देखिए, 20 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 30 डिग्री दिया है। कोई भी 90 से अधिक कोण नहीं है, तो इसलिए इनमें से कोई नहीं। ठीक है। अब देखिए, पांचवा प्रश्न दिया है, यदि दो कोणों का योग एक अधिक कोण के बराबर है तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प संभव नहीं है। तो अगर दो कोणों का योग एक अधिक कोण होगा तो वो दो समकोण नहीं बन सकता। ठीक है, क्योंकि अधिक कोण मतलब 180 डिग्री से कम होता है, और जबकि दो समकोण क्या हो जाएगा, 90 और 90 180 डिग्री हो जाता है। तो 180 डिग्री ऋजु कोण कहलाता है या सरल कोण कहलाता है। ठीक है, तो इसलिए ये वाला संभव नहीं है। अब देखिए, दिया है आकृति में ए बी बराबर है बी सी के तथा ए डी बराबर है
BD के और DC के। तो इस आकृति में समद्विबाहु त्रिभुजों की संख्या कितनी है? AB बराबर है BC के और AD बराबर है BD बराबर है इसका। तो मान लीजिए देखिए, ये वाला एक समद्विबाहु त्रिभुज हो गया 1, ये वाला एक समद्विबाहु त्रिभुज हो गया 2, ये पूरा एक समद्विबाहु त्रिभुज हो गया 3। बस 3 ही बन रहा है, तो 3 लिख देंगे यहाँ पे। उसके बाद देखिए लिखा है आकृति में AB लंब है CD पर, इस आकृति को समकोण त्रिभुजों की संख्या है। यहाँ पे AB जो है ये वाला लंब है, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज, ये वाला एक समकोण त्रिभुज बन गया, ये वाला एक बन गया, 2 है तो 2 लिखेंगे। इसी तरह आकृति में AB लंब है BC पर और AB 6 सेंटीमीटर है, AB 6 सेंटीमीटर है और BC भी 6 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, ठीक है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, सही है। अब यहाँ पे देखिए लिखा है निम्नलिखित आकृति 1 तथा 2 में क्या समानताएं हैं। तो यहाँ देखिए ये वाला और ये वाला एक जैसे A B C D है ना, AB BC और BD 3 रेखाखंड है। इसमें भी ABCD ABC AB BC और AC 3 रेखाखंड है। तो दोनों में 3 रेखाखंड हैं, ठीक है। अब यहाँ अगले पेज में दिया है क्या आकृति एक त्रिभुज है, यदि हाँ तो क्यों, नहीं तो क्यों। तो ये आकृति एक Y जो लिखा था, ठीक है, वो नहीं है, क्योंकि त्रिभुज 3 रेखाखंडों द्वारा निर्मित एक बंद आकृति होती है, ठीक है। 3 रेखाखंड तो दोनों में है लेकिन बंद आकृति नहीं है। अब यहाँ पे क्या है, चांदे का प्रयोग किए बिना 2 न्यून कोण और 1 अधिक कोण त्रिभुज खींचिए। इन कोणों की मापों का आकलन कीजिए, इनको चांदे से मापिए और देखिए कि आपका आकलन कितना सही है। तो यहाँ पे हम लोग को 2 न्यून कोण बनाना है और 1 अधिक कोण बनाना है। तो हम त्रिभुज बनाएंगे, इस तरह से बना लेंगे अपने मन से, ठीक है। ABC, तो ये वाला अधिक कोण हो जाएगा, ये दोनों न्यून कोण। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे कोण A, कोण B और कोण C, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग आकलन लिखेंगे, आकलन हमने जो माना है, और यहाँ पे लिखेंगे वास्तविक, ठीक। तो हम लोग मान लेते हैं कि ये वाला 120 होगा लगभग, ठीक है, 120 हमने मान लिया। ये वाला तो हम इसको मान लेते हैं B नंबर जो है वो चलिए 35 है, B 35 मान लिए, कितना हो सकता है 35 हो और ये 25 होगा। अब हम नाप कर देखते हैं कि सही नाप माना है कि नहीं। तो चलिए इसको नाप के यहाँ लिखते हैं, कोण C जो है 35 है, कोण C कितना है, कोण C 35, तो वास्तविक क्या है, ये 35 डिग्री है। कोण B क्या है 45, और कोण A कितना है 100 डिग्री है, तो यहाँ लिख देंगे 100 डिग्री, ठीक है। टोटल 180 डिग्री हो जा रहा है, इस तरह से लिख लेंगे। वास्तविक ये हुआ है और हमने आकलन नहीं लगाया तो सही नहीं बैठा है। आगे देखते हैं। अब ये देखिए 11 नंबर प्रश्न है, त्रिभुज है क्या,
3 रेखाखंडों से बनी बंद आकृति, बस टिक मार लेंगे। 12वां है, भुजाओं के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है। अब प्रश्न नंबर 13 में ट्रू फॉल्स करना है। तो लिखा है जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। समद्विबाहु नहीं, तो ये गलत है, तो यहाँ फॉल्स कर देंगे, ये फॉल्स है। जब तीनों भुजा बराबर होगा तो समबाहु त्रिभुज होता है। समद्विबाहु मतलब 2 भुजा बराबर होगा तब होगा। ठीक है, तो ये फॉल्स है। अब अगला है 3 भुजाओं से बनी आकृति त्रिभुज कहलाती है। 3 भुजाओं से बनी आकृति त्रिभुज कहलाती है, लेकिन बंद आकृति ये भी फॉल्स होगा क्योंकि बंद नहीं लिखा है इसमें। ठीक है, 3 भुजाओं से बनी बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है, तो ये भी फॉल्स है। अब लिखा है त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो ये सही है। जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं असमान होती हैं उसे समबाहु नहीं विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं, तो ये भी गलत। फिर लिखा है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 3 समकोण के बराबर होता है, तो 3 समकोण मतलब 9 या 27 नहीं, गलत हो गया, तो ये सही फॉल्स कर देंगे क्योंकि 180 डिग्री होता है। अगला है त्रिभुज की किन्हीं 2 भुजाओं की लंबाई का अंतर तीसरी भुजा की लंबाई से कम होता है, सही है। अगला है त्रिभुज के भीतरी कोणों को बाह्य कोण कहते हैं, गलत, भीतरी कोणों को अंतः कोण कहेंगे। अब लिखा है जिस त्रिभुज के तीनों कोण न्यून कोण हो उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं, तो इसलिए ये भी फॉल्स है, ये समकोण त्रिभुज लिखा है। फिर 0 डिग्री का कोण न्यून कोण होता है, नहीं, गलत। 0 से बड़ा होगा तो न्यून कोण कहलाएगा और 90 से छोटा होगा तो। ठीक है। एक है 10वां है एक त्रिभुज के 2 कोणों का योग 120 डिग्री हो तो तीसरा कोण 90 डिग्री होता है, नहीं, तीनों कोण मिला के 180 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, तो ये फॉल्स हो गया। अब 14 नंबर है कोणों के आधार पर त्रिभुजों के कितने प्रकार होते हैं? तो कोण के आधार पर भी 3 प्रकार के होते हैं। 15वां है निम्नलिखित आकृति में त्रिभुजों की कितनी संख्याएं हैं? तो देखिए यहाँ से अगर ऐसे करते हैं 1, फिर ये 2, ये 3, फिर यहाँ से ऐसे करेंगे ये 4, 5, तो 5 यहाँ लिख दिए हैं। अगला देखिए 16 है सर्वांगसम किसे कहते हैं? आकृति तथा आकार समान होगा तो उसे हम सर्वांगसमता कहते हैं। अगला देखिए लिखा है सर्वांगसमता निम्नलिखित में से किसमें नहीं है? तो सर्वांगसमता इसमें नहीं है। देखिए ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है, लेकिन ये आकृति बराबर है, आकार बराबर नहीं है। ठीक है, तो इसलिए ये नहीं है। अब 18वां है 2 वृत्त सर्वसम होते हैं यदि उनकी जीवाएं समान हो, अर्धवृत्त समान हो, उसके चाप बराबर हो या उनकी त्रिज्याएं। तो त्रिज्याएं अगर बराबर होंगी तो वृत्त सर्वांगसम होंगे। ठीक है। नीचे 2 रेखाखंड दिए गए हैं, दोनों रेखाखंड सर्वांगसम हैं यदि AB 5.6 सेंटीमीटर है तो CD की लंबाई कितनी होगी? तो सर्वांगसम है तो CD की लंबाई भी 5.6 सेंटीमीटर होगी। अब 20वां है लिखा है दिए गए चित्र में कोण POQ बराबर है QOR के 45 डिग्री, तो SOQ बराबर कोण POR का मान क्या होगा? तो देखिए SOQ और POR का मान क्या होगा? तो ये दोनों क्या होगा? 90 डिग्री होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे दिया है ये 45 है और ये भी 45 है, और ये दोनों अगर यहाँ बराबर दिखा रहा है तो जब ये 45 से 90 हो जाएगा तो ये भी 45 से 90 हो जाएगा। ठीक है। अगला देखिए फिर दिया है निम्नलिखित कथनों में से कौन सर्वांगसम त्रिभुज का गुण नहीं है? तो यहाँ देखिए लिखा है यदि 2 त्रिभुजों की 2 संगत भुजाएं समान तथा उनके बीच के कोण असमान हो तो ये वाला सही नहीं है। ठीक है, अगर कोण भी समान होगा और भुजा भी समान होगा तो ही सर्वांगसमता कहलाएगा।
अब यहाँ देखिए लिखा है 22 नंबर में, एक समकोण त्रिभुज के दो कोण बराबर हैं, दोनों कोण कितने कितने अंश के होंगे। तो समकोण त्रिभुज है मतलब 90 डिग्री का तो हो गया 90, और बाकी जो दो है दोनों को जोड़ने पे 90 होना चाहिए। तो ये 35 35 70 हो रहा है, लेकिन ये 45 45 90 हो रहा है, तो ये वाला ही सही होगा। ठीक है। अब अगला दिया है सर्वांग समता का चिन्ह क्या है। तो ये वाला देखिए सर्वांग चिन्ह है, हम लोग ऐसे करके लगाते हैं। ठीक है, यही वाला है। तो आज का वीडियो ये तक रहने देते हैं। इसके पहले के सारे वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। इसके बाद का अगली बार हम लोग कोशिश करेंगे बनाने का। अगर यहाँ तक वीडियो आपको समझ में आया, अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा। अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें। कोई प्रश्न है तो कमेंट कीजिए, मैं इस वीडियो जरूर बनाऊँगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।